हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा पीछे रह गया था लघु पंचमूल से, है ना। 198 नंबर पेज पर थे भाव प्रकाश संहिता। आज कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर ले, है ना। तो देखिए आ जाइए लघु पंचमूल पे। लघु पंचमूल में भाव प्रकाश ने क्या माना है, वही जो सभी ने माना है ना, सबने सेम ही माना है। सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर, ना, यही सभी ने माना है। इसका कर्म क्या बताया है, वात पित्त सामक होता है। ठीक है। सुश्रुत ने लघु पंचमूल के बारे के गुण धर्म के बारे में बोला है कि कसाय तिक्त मधुरम, ठीक है, कसाय तिक्त और मधुर होती है, ठीक है, लघु पंचमूल। वात का समन करने वाली, पित्त का समन करने वाली, ब्रहण और बलवर्धन होती है। तो ये गुणधर्म किसने बताए हैं, आपके सुश्रुत ने बताए हैं लघु पंचमूल के बारे में। ठीक है। भाव प्रकाश भी सेम बोलते हैं। लघु पंचमूलम पंचमूलम लघु स्वादु बल्यम पित्त अनिल आपहम, मतलब बल्य होती है, वात और पित्त का समन करने वाली होती है। ना अत उष्ण, ठीक है, अति उष्ण नहीं होती। ना अत्य उष्णम ब्रहणम ग्राही ज्वर श्वास अस्मरी प्रणुत, ठीक है। कौन कौन से उसमें यूज़ की जाती है, ज्वर में, श्वास में और अस्मरी में। ये किसने बताए हैं, भाव प्रकाश ने बताए हैं। ठीक है। अब आ जाता है बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल पे आ जाइए। बृहद पंचमूल में भाव प्रकाश किस किस को मानते हैं, बिल्व, अग्निमांत, सोनाक, पाटला और गंभारी। इस टाइप से आप याद रखना, है ना, क्योंकि ये जल्दी याद हो जाते हैं। मैं इसका ट्रिक इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों को लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल तो याद ही होंगे, फर्स्ट प्रॉब में याद हो जाते हैं और होना भी चाहिए। नहीं है तो आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। याद करने का सिंपल करना है, बिल्व, अग्निमांत, सोनाक, पाटला और गंभारी, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, इस ट्रिक से। बिल्व, गंभारी, पाटला, सोनाक ऐसे याद नहीं होगा। बिल्व, अग्निमांत, सोनाक, पाटला और गंभारी, इस सीक्वेंस में याद करिए। ठीक है। और इसके गुणकर्म क्या बताएं भाव प्रकाश ने, वात कफ का समन करता है। इसके अलावा दिखाइए पंचमूल महातिक्त कसाय कफ वात अनुवत, ठीक है, तिक्त होता है, कसाय होता है। मधुर कौन था अपना, लघु पंचमूल, और तिक्त और कसाय क्या है, बृहद पंचमूल है। कफ और वात का सामक करता है। मधुर भी गुण होते हैं और श्वास रोग में, ठीक है, उष्ण होता है, श्वास रोगों में यूज़ किया जाता है, उष्ण होता है। लघु अग्निदीपनम, ठीक है, लघु होता है और अग्नि का दीपन करने वाला होता है। इतने गुणधर्म बताए हैं किसने, भाव प्रकाश ने। सुश्रुत संहिता क्या बोलती है इसके बारे में देख लीजिए। सुश्रुत बोलते हैं सतिक्तम कफ वातग्नम पाके लघ्व अग्निदीपनम मधुरम अनुरसनम सचेव पंचमूलम महतम स्मृतम, ठीक है। सुश्रुत सूत्र स्थान 38 में क्या होता है, तिक्त होता है, कफ और वात का सामक होता है, ठीक है। पाक में क्या होता है, लघु होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। ये गुणधर्म किसके बताए हैं, बृहद पंचमूल के बताए, किसने, सुश्रुत ने। ठीक है। अब अगला आ जाता है दसमूल। तो दसमूल में ये दोनों 10 द्रव आ जाएंगे जो लघु पंचमूल और अपने बृहद पंचमूल के हैं। इन दोनों के जो 10 द्रव हैं, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर प्लस बिल्व, अग्निमांत, स्योनाक, पाटला और गंभारी, ये 10 मूलों को क्या कहा जाता है, 10 मूल कहा जाता है। और इसके गुणधर्म त्रिदोषग्न होता है। इसके अलावा देख लीजिए, कोटेशन लिख लीजिए, 10 मूलम त्रिदोषग्नम श्वास काश सिरो रुजहा तंद्रा सोथ ज्वर आनहा पार्श्व पीड़ा आरुचि हरेत, ठीक है। तो ये जो है 10 मूल के लिए भाव प्रकाश ने बोला है। किसने बोला है, भाव प्रकाश, ठीक है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं 10 मूल के लिए, सुश्रुत सूत्र स्थान 38 में ही, गढ़ा श्वास हरो दोषा कफ पित्त अनिलापहा, ठीक है, कफ पित्त अनिलापहा तीनों, ये एक बार क्वेश्चन आया है। गढ़ा श्वास हरो दोषा कफ पित्त अनिल आपहा
आमस्य, पाचन चेवम सर्वज्वर विनाशनम। तो सर्वज्वर विनाशना किसको कहा गया है? 10 मूल को कहा गया है। आम पाचन में और सर्वज्वर का नाश करने में, श्वास रोगों में और त्रिदोष सामक। ठीक है, तो ये चारों गुण किसके बताए हैं? 10 मूल के बताए हैं। अब आ जाता है बल्ली पंचमूल। तो बल्ली पंचमूल किसने माना है? सुश्रुत ने माना है। विदारी, सारीवा, रजनी, गुडूची, अजस्रंगी। अब ये याद नहीं होता है ना, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या जाएगी? देख लीजिए, रजनी की विदाई, सरिता गुड्डी आजा, गुड्डी आजा। ठीक है, तो इससे आप क्या रखेंगे? रजनी, विदारिका, सारीवा, गुडूची और अजस्रंगी। ठीक है, तो रजनी की विदाई में सरिता गुड्डी आजा, इस टाइप से आप बल्ली पंचमूल बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? बल्ली भैया इनको बुला रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। तो इसके गुणधर्म लिख लीजिए। बल्ली पंचमूल के गुणधर्म देखो, इन्होंने रक्त, पित्त, सामा, सोफ, प्रमेह, शुक्र दोष नाशक बताया है। किसने? भाव प्रकाश ने, है ना। रक्त, पित्त, हरो, सोफ, त्रयो विनाशनम, सर्व में हरो। ठीक है, सभी प्रकार के प्रमेह को नष्ट करते हैं बल्ली और कंटक पंचमूल। बहुत इंपॉर्टेंट, आप यूजुअली इनको दे सकते हो, है ना। आप गुरुची का क्वाथ दे सकते हो प्रमेह में। ठीक है, सर्व में हरो चेव शुक्र दोष विनाशनम, शुक्र दोष का विनाश करता है। पंचो श्लेष्मनो समनम, अवितरो परिकर्तिको। ये सुश्रुत ने बोला। ये किसके अनुसार बताए गए हैं? सुश्रुत के अनुसार बताए गए। इसी जगह कंटक पंचमूल में क्या क्या आते हैं? कंटक पंचमूल में देखिए, कर्मर्द, त्रिकंटक यानी गोक्षुर, सरेयक, सतावरी और हिंसा। इसको गृधनखी भी बोलते हैं। ठीक है, गृधनखी भी बोलते हैं। और इसको आप याद कर सकते हो, गौर कर, हिंसा, शेर की सवारी। ठीक है, या गोरी करे हिंसा, शेर की सवारी। ठीक है, तो गोरी करे यानी गोक्षुर, कर्मर्द, हिंस्त्रा भी बोलते हैं गृधनखी को, सरेयक यानी सतावरी, और सवारी से जाएगा सरेयक। तो ये पांचों कंटक पंचमूल होते हैं। तो बल्ली और कंटक पंचमूल के गुणधर्म सुश्रुत ने जॉइंट में बताए हैं, जिसमें रक्तपित्त सामक, सभी प्रकार के सोफों का हरण करने वाला, सभी प्रकार के प्रमेह का हरण करने वाला, शुक्र दोष नाशक बताई गई है। एक बार क्वेश्चन शुक्र दोष नाशक पे आ चुका है। तृण पंचमूल में जाइए। तृण पंचमूल में कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षु, कांड। ये तो सभी को याद होगा, आई थिंक सो। कुश, काश, नगर्भ, कांड, इक्षुका इति तृण संहिता। ये सभी को कोटेशन याद रहता है ना। देखो, यह किस में होता है? मूत्र दोष विकारणम च रक्त पित्तम तथैव च अन्यतः प्रयुक्तम क्षीणेन शीघ्रमेव विनश्यति। मतलब रक्तपित्त और मूत्र विकार नाशक क्या बताए गए हैं? तृण पंचमूल बताए गए हैं। ठीक है, और इनका क्या यूज़ किया जाता है? अन्यतः प्रयुक्तः क्षीणेन, शीघ्र में, और क्षीर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आ जाइए आप अगले पेज नंबर पे। देखिए, जो पंचमूल थे, है ना, लघु, बृहत, 10 मूल, कंटक और बल्ली, ये सुश्रुत ने माने हैं। जबकि जीवनी और मध्यम, जिम कौन जाता है? बाघभट्ट जाते हैं। जीवनी और मध्यम पंचमूल बाघभट्ट ने माने हैं। आप देखा जाएगा पंचतिक्त जो है वो रसतरंगिणी ने माने हैं, ये आप याद रखिएगा। और सर्वगंध ज्वर, यहाँ लिख लीजिए, सर्वगंध ज्वर नहीं, सॉरी, द्रव्य, सर्वगंध द्रव्य कौन ने माने हैं? भेषज रत्नावली ने। और पंचपल्लव कौन बताता है? वेदक परिकल्पना प्रदीप बताते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि किसने किसका वर्णन किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीवनीय पंचमूल पे आ जाइए। तो जीवनी पंचमूल कहाँ बताए गए हैं? भागवत ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 में बताए हैं। ठीक है, ये इसका रेफरेंस है। जीवनी पंचमूल में क्या जाएगा? आभीरु, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक, है ना। तो आभीरु, वीरा, जीवंती, जीवक, ऋषभके स्मृतम, जीवाख्यम तु चक्षुयम बृहस्पतिनिलासम। इनके लक्षण लिख लीजिए, इनके गुण, इसके गुण क्या होते हैं? चक्षु होता है ये, ठीक है, आँखों के लिए अच्छा होता है। ब्रश्य होता है और पित्त और वात का समन करने वाला होता है। ठीक है, पित्त और वात का समन करने वाला होता है। कौन सा? जीवन पंचमूल। ठीक
ठीक है। इसी जगह मध्यम पंचमूल भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 में बताए गए हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदकपर्णी और मांसपर्णी, है ना। याद हो जाएगा, बला, पुनर्नवा, एरंड ये 3 होते हैं और दोनों पर्णी होती हैं, मांसपर्णी और मुदकपर्णी, ठीक है। कफ और वात का समन करने वाला, इसका सिंपल है मध्यम कफ वात अग्नम ना अति पित्तकर्णम स्थितम, मतलब कफ और वात का तो समन करेगा पर पित्तवर्धक नहीं होगा, ठीक है। त्रिदोष को कॉमन मध्यम है ना, तो तीनों दोषों को क्या कर देगा? मध्यम कर देगा। इसका सिंपल है। चक्षु पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक चूंकि आया नहीं है पर आ सकता है ना। राज निघंटुकार ने लघु पंचमूल को पंचगण कहा है। अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण में भी इसकी गणना की है, ठीक है। जो अष्टांग आयुर्वेद उन्होंने लिए गए हैं उसमें द्रव्य गुण को भी माना है राज निघंटुकार ने, और पंचमूल को पंचगण करके बोला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। अगले पे आइए, कटु चतुर्जातक में क्या है? कटु चतुर्जातक में क्या क्या है? एला, तेजपत्र, दालचीनी और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? मारीच हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? मारीच हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसी में देख लीजिए त्रिजात और चतुर्जात जैसी भी चीज़ होती है, तो ये क्या होते हैं? त्रिजात में क्या हो जाएंगे? त्रिजात में हो जाएगा त्वक, एला और तेजपत्र, है ना। त्वक यानी दालचीनी, एला और तेजपत्र, इनको बोलते हैं त्रिजात। यदि इसमें मारीच ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे कटु चतुर्जात, ठीक है। और यदि इसमें त्रिजात, ये 3 सुगंधित द्रव्य होते हैं। जात यानी जिससे उनकी खुशबू ही आप पहचान लो, उनको देख के ही पहचान लो, तो त्रिसुगंधित द्रव्य होते हैं त्वक, एला, तेजपत्र, इन्हीं को त्रिजात बोलते हैं। इसमें यदि मारीच ऐड कर दिया जाता है तो कटु चतुर्जातक हो जाते हैं, और यदि इसमें नागकेसर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? केवल चतुर्जात हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका त्रिजात और चतुर्जात के गुण कर्म लिख लीजिए यहीं। गुण क्या बताए हैं? गुण बताए हैं, देखो सबसे पहले जो श्लोक आया है वो आप सुन लीजिए। त्वक एला पत्रे तुल्यश्च त्रिसुगंधि त्रिजातकम नागकेसर संयुक्तम चतुर्जातम उच्यते, ठीक है। यदि नागकेसर ऐड हो जाता है तो उसको चतुर्जात बोलते हैं। स्वर भेद में उपयोगी है। श्वास, कास, मुख, सोस, ठीक है। श्वास, कास, मुख, सोस में इंपॉर्टेंट है। मुख दोष में, ठीक है। मुख दोष विनाशनम, ब्रश्यम, बलम, योगा, चतुर्जात रसायनम। जो चतुर्जात है, यदि चतुर्जात हो जाए तो ये क्या हो जाता है? रसायन हो जाता है, ठीक है। ये त्रिजात के गुण है, और इसमें चतुर्जात नागकेसर ऐड कर जाए तो ये रसायन बन जाता है। तो ये अपने जो चतुर्जात और त्रिजात हैं उनके गुण कर्म हो गए हैं। अब पंच महाविष जो भाव प्रकाश ने बताए हैं, पंच महाविष में देखिए क्या आ जाएंगे? संगीत, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ और सक्तु। तो संगीतः कालकूटस्य मुस्तको वत्सनाभकः सातुक्तेष्टि योगो अयम पंचमहाविषम, ठीक है। वत्सनाभ, सक्तु ये 5 बताए गए हैं। इसमें क्या बताए गए हैं? ये 5 को पंच महाविष बोला गया है ना, महापंचविष। और ये किसने बताए हैं? भाव प्रकाश ने भी बताए हैं और राज निघंटुकार ने भी यही बताए हैं, ठीक है। राज निघंटुकार ने भी यही बताए हैं, ठीक। अब आता है पंच तिक्त द्रव्य, ये रस तरंगिणी ने माने हैं। पंच तिक्त द्रव्य किसने माने हैं? रस तरंगिणी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें आता है गुरुचि, निम्ब मूल त्वक, वासा, कंटकारी और पटोल पत्र। ये क्वेश्चन आया है ना। पंचतिक्त द्रव्यों में निम्न में से कौन सा नहीं है? इस टाइप से क्वेश्चन आया था, इम्पॉर्टेंट है पंचतिक्त द्रव्य। तो देखो इसको याद करने का मैंने जो ट्रिक था वो था गुनी, पवाक, ऐसे करके याद कर लो, 5 याद हो जाएंगे एक शब्द से। गुनी पवाक यानी गुडूची, निम्ब, पटोल, वासा, कंटकारी, ठीक है। गुनी पवाक करके याद कर लो, क्योंकि वहाँ इसी टाइप से ऑप्शन आएगा इनमें से क्या नहीं है। तो अपन को सिर्फ एक पहला शब्द जाएगा तो वहाँ अपन क्लिक कर जाएंगे।
तो गुनी पवाक करके आप याद कर सकते हैं, गुनी पवाक, ये क्या है, पंचतिक्त है। ठीक है, अब अगला है पंच पल्लव। पंच पल्लव, पंच पल्लव मतलब क्या होता है, पंच पल्लव यानी पत्ते। ठीक है, सिंपल, जो लीव्स जिनके काम आते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के पत्ते हैं जो काम आते हैं, वो कौन कौन से हैं, आम, जामुन, कपित, बीज पूरक और बिल्व के पत्र। ठीक है, इसके पंच पल्लव बोलते हैं। और ये किस काम आते हैं, गंध कर्मानी सर्वत्र पत्रानी पंच पल्लव, गंध वगैरह के जो कर्म होते हैं ना, जिनसे धूप वगैरह दी जाती है, ठीक है, उसके काम आते हैं ये 5 पत्ते। कौन कौन से हैं, आम, जामुन, कपित, बीज पूरक, बिल्व। ठीक है, अब इसी का जब पंचबक्कल भी होता है। पंचबक्कल यानी छाल, ना, इधर ही लिख लीजिए। 5 पुष्प भी लिख लीजिए, है ना, पत्ते पुष्प अपन साथ में याद कर लेते हैं। तो पंच पुष्प भी होते हैं, आद्य पुष्प बोलते हैं जिन्हें, आद्य पुष्प। तो किस किस ड्रग्स के पुष्प यूज किए जाते हैं, तो चंदन, कुमकुम, ठीक है, चंदन, कुमकुम, वारी, ये 3 चीज़ों के पुष्प यूज किए जाते हैं। त्रिभाग कुमकुम पदम तद्युक्तम आद्य पुष्पकम, इनको क्या बोलते हैं, आद्य पुष्प बोलते हैं। और ये किसने बताए हैं, राज निघंटू ने ही बताए हैं। ठीक है, अब आता है पंच पल्लव पे आ जाइए। सॉरी, पंचबक्कल पे आ जाइए। पंचबक्कल, पंचबक्कल में क्या क्या आते हैं, पंचबक्कल में आ जाएंगे आपके न्योत्र, उदुम्बर, अश्वत्थ, अश्वत्थ यानी पीपल, पारिस और प्लक्ष। ये तो सभी को याद होगा, ये इम्पोर्टेंट भी है ना, पंचबक्कल इम्पोर्टेंट है। बक्कल मतलब वार्क, जो अपना त्वचा होती है, जो छाल यूज़ की जाती है। तो इन 5 चीज़ों की छाल यूज़ की जाती है। ठीक है, और इनके गुण क्या होंगे, शीतवीर, वर्ण होती है, योनि रोगों में व्रणनाशक, विसर्पनाशक बताई गई है। ठीक है, पंच जो बक्कल है वो इन्हीं का यूज़ किया जाता है। और इन्हीं चीज़ों का क्षीर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्हीं का क्षीर यूज़ किया जाता है, न्योग्रता, उदुम्बर का, अश्वत्थ का, पारिच का, प्लक्ष का। ठीक है, अब अगला आता है पंचपित्त। पंचपित्त में क्या क्या है, मत्स्य, गो, अश्वत्थ, नर और मयूर का पित्त यूज़ किया जाता है ना, ये तो सभी को पता होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब आता है उपविश। उपविश किसने बताए थे, अपन ने 5 महाविश पढ़े थे, अब ये उपविश आए हैं। तो उपविश किसने बताए हैं, आपके उपविश बताए हैं भाव प्रकाश ने। उपविश में क्या क्या है, अर्क क्षीर, स्नूही क्षीर, लांगली, करवीर, गुंजा, अहिफेन और धतूरा। टोटल उपविश की संख्या पूछी जाती है। तो ये जो 7 हैं ये उपविश बताए हैं किसने, भाव प्रकाश ने। ठीक है, त्रिमद इम्पॉर्टेंट थे। CM बनूंगा, जब आदमी बहुत ज़्यादा मद में रहता है, बहुत पी लेता है, तो फिर वो क्या बोलता है कि मैं क्या बनूंगा, CM बनूंगा। तो CM में क्या आ जाएगा आपका, CM में आ जाएगा मुस्तक, चित्रक और विडंग। ठीक है, तो ये हो गए अपने त्रिमर्ग। त्रिजात और चतुर्जात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ और मैंने वही बताया था, त्वक, एला और तेजपत्र त्रिजात है। फिर त्रिसुगंधी द्रव्य भी बोला है भाव प्रकाश ने। यदि इसमें नाग केसर जुड़ जाता है तो ये रसायन बन जाता है और इसे चतुर्जात बोलते हैं, है ना। त्रिवर्ग या त्रित्रय बाघभट्ट ने बताया है। त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजात, तीनों को मिलाकर क्या बोल जाते हैं, त्रिवर्ग बोलते हैं। ठीक है, त्रिवर्ग किसको बोलते हैं, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजात। यदि तीनों को मिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका त्रिवर्ग हो जाएगा। अष्टवर्ग की बात की जाए, अष्टवर्ग भाव प्रकाश ने बताया है, जो जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि वृद्धि। इनके प्रतिनिधि द्रव्य भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। जीवक और ऋष्वक का होता है बराही कण,
विदारिकन सॉरी, मेदा महामेदा का शतावरी, काकोली क्षीर काकोली का अश्वगंधा और रिद्धि वृद्धि का बराहीकंद, है ना। इसका ट्रिक क्या था अपना, जीवी की मेष में ऋत्वा का घोड़ा। तो जीवक ऋष्वक का विदारिकंद, मेदा महामेदा का शतावरी, रिद्धि वृद्धि का बराहीकंद, काकोली क्षीर काकोली का अश्वगंधा, घोड़ा से अश्वगंधा आपने कोरिलेट किया था। अब आ जाइए अगले पर, जीवनीय गण की बात की जा रही है। जीवनीय गण चरक ने बताए हैं, जीवक ऋष्वक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली मुदक पर्णी मास पर्णी जीवंती और मधु। टोटल कितने गण बताए हैं, 10 गण बताए। टोटल कितने गण बताए हैं, 10 गण बताए हैं, है ना। ऐसे ही भाव प्रकाश ने चरक तो उक्त जो द्रव्य हैं और उसमें रिद्धि वृद्धि भी जोड़ के टोटल 12 गण बताए हैं। चतुर्बीज की बात की जाए, इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको MCMY करके याद कर लेना, ठीक है। MC यानी मेथिका चंद्रसूल यवानी और इसको अजवाइन बोलते हैं। ठीक है, मेथिका चंद्रसूल काला अजाजी और अजवाइन, MCKY करके याद किया था, ठीक है। और ये किस काम आते हैं, इसके गुणधर्म लिख लीजिए, इसके गुणधर्म हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तत्चूर्णम भक्षित नित्यम, यदि इनका चूर्ण करके जो नित्य खाता है, निहति पवनम आमय, उसको क्या होता है, पवन आमय, मतलब वात रोग नहीं होते हैं, ठीक है। मेथिका चंद्रसूल कालाजाजी यवानी। अजीर्णम सूल अध्यमान, अजीर्ण नहीं होता, सूल नहीं होता, अध्यमान नहीं होता, पार्श्वसूल नहीं होता और कटी व्याधि, ठीक है। तो वात व्याधियों में आप मेथी का चूर्ण दे सकते हो, यवानी यानी अजवाइन का चूर्ण दे सकते हो, कालाजाजी का और चंद्रसूल का। चंद्रसूल जो रहता है ना, वो फेक जो ईस्ट्रोजन होता है ना, जिन फीमेल्स में PCOD हो या बहुत कमर दर्द होता हो या मेंसेस की प्रॉब्लम हो, उन्हें चंद्रसूल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन को प्रमोट करता है, ईस्ट्रोजन को इन्हेंस करता है बॉडी में, ठीक है। सर्वगंध ज्वर, सर्वगंध ज्वर में आ जाइए अब, इनके आपने गुणधर्म पढ़ लिए हैं ना। सर्वगंध ज्वर, सर्वगंध द्रव्य, सॉरी सर्वगंध ज्वर ही आता है बार बार, सॉरी, है ना। सर्वगंध द्रव्य भेषज रत्नावली ने बताएं क्या क्या है इसमें, चतुर्जात, कपूर, कंकोल, अगरू, सिलारस और लवंग। तो टोटल कितने हैं, 9 हैं। टोटल कितने हैं, 9 हैं। इनके योग को क्या बोलते हैं, सर्वगंध ज्वर बोलते हैं। त्रिसम गुटिका किसने बताई है, काश्यप ने, इंपॉर्टेंट है, किस में दी गई है, सोथ में दी गई है, यही लिख लीजिए, ठीक है। इसे त्रिसमा गुटिका काश्यप ने बताई है। और किसमें है ड्रग ऑफ चॉइस, DOC है आपकी सोथ की। त्रिसमा गुटिका में क्या होता है, समत्रिय, तीनों सेम भाग में होते हैं, हरित की, गुड़ और शुंठी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरित की, गुड़ और शुंठी तीनों इंपॉर्टेंट है। त्रिकारसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनिघंटू ने बताया है त्रिकारसिक। अतिविसा, शुंठी और मुस्तक, ठीक है। अतिविसा, शुंठी और मुस्तक, इन तीनों को क्या बोलते हैं, त्रिकारसिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पर आइए, आद्य पुष्प, मैंने पहले ही आपको लिखवा चुकी हूँ आद्य पुष्प के बारे में। चंदन केसन हिवेर, ठीक है, इसको बारी भी बोलते हैं, चंदन केसन हिवेर भी को क्या बोलते हैं, आद्य पुष्प बोलते हैं। सुरभि त्रिफला, सुरभि त्रिफला मतलब त्रिसुगंधि त्रिफला। जातिफल, लव पूजा, है ना, लव पूजा करके याद किया था। लवंग, पूगफल और जातिफल। महती त्रिफला, हरित की, विविध की, आम्ल की, इसमें जो 2 कर्स, 1 कर्स और आधा कर्स होता है। देव कदर्म इम्पॉर्टेंट है। देव कदर्म में चंदन, अगरू, कर्पूर और केसर आते हैं, है ना। और यक्ष कदर्म में क्या आता है, कपूर, अगरू, कस्तूरी, कंकोल, यक्ष धूप,
ठीक है, इन सबको यक्ष कदर्म कहते हैं। मधु वर्ग में क्या आता है? मधु वर्ग में देखा जाए तो जीवनीय गण की जितनी औषधि होती है ना, वो मधु वर्ग में आती है। ठीक है, जीवनीय गण की औषधियाँ मधु वर्ग में आती है। जो 12 औषधि बताई हैं भाव प्रकाश ने, 10 औषधि बताई हैं अपने चरक ने। चतुर्भद्र त्रिकर्षित और गुरुचि को चतुर्भद्र बोलते हैं। ठीक है, चतुर्जात अलग है, चतुर्भद्र अलग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। त्रिशर्करा, गुड़, मधु और हिम निर्मित शर्करा को क्या बोलते हैं? त्रिशर्करा बोलते हैं। पंच सुगंधी द्रव्य कौन कौन से हैं? कर्पूर, कंकोल, लवंग, पूग और जातिफल, इन तीनों को सुगंधित त्रिफला भी बोलते हैं। इसमें कपूर, काका को लव पूजा हो जाएगा तो 5 और सुगंध फैल जाएगी। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पंचसार, एक बार क्वेश्चन आया है पंचसार पे। उबला हुआ दूध, शक्कर, पीपली, मधु और घृत, इन 5 को क्या बोलते हैं? पंचसार बोलते हैं। तो यहाँ जो है अपने मिश्रक गण कंप्लीट होते हैं। यहीं थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। चरक ने मूलनी द्रव्य कितने बताए हैं? मूलनी द्रव्य बताए हैं 16, फलनी द्रव्य बताए हैं 19, है ना। और यहाँ ऐड कर लीजिए पंचसूरन। पंचसूरन यहाँ नहीं बताए गए हैं, तो पंचसूरनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पंचसूरन में आ जाएगा अत्य अम्ल, अत्य अम्लपर्णी, कांदीर, मालाकंद, सूरन। तो अत्य अम्ला, अम्लपर्णी, कांडीर, मालाकंद और सूरन, ये 5 को क्या बोलता है? पंच सूरन बोलते हैं। ठीक है, त्रिकंटक भी यहाँ नहीं बताए गए हैं, तो त्रिकंटक लिख लीजिए। बृहति, अग्निदमनी मतलब अग्निमंथ और दुहुस्पर्शा, इन तीनों को क्या बोलते हैं? त्रिकंटक बोलते हैं। ठीक है, क्षार द्वय किसको बोलते हैं? स्वसर्जिका और यवक्षार को क्षार द्वय बोलते हैं। और इसमें यदि टंकण मिला दिया जाए तो इसे क्षार त्रय बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षार पंचक भी होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षार दशक भी होता है, क्षार षष्टक भी होता है, पर क्षार द्वय और क्षार त्रय ही यूजुअली पूछे जाते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा कंप्लीट होता है मिश्रक गण, है ना। इसके आगे जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में परिभाषा प्रकरण जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी, तो फिर भाव प्रकाश जो था वो कंप्लीट ही हो जाएगा अपना, है ना। भाव प्रकाश वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम ड्रग्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो आई थिंक इतना सिर्फ इम्पोर्टेंट ड्रग्स अपन को बताना है, उसमें क्या क्या है, मात्रा वगैरह है, विशिष्ट योग है, ये सब जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आगे 2 क्लास में शायद ये DG सेकेंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर DG फर्स्ट भी अपन लोगों को देखना है, जिसमें रसगुण वीर्य विपाक है। तो आई थिंक 5-6 क्लास लगेंगी आपका DG सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यदि कोई सा दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।